हमारा मकसद ये है कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर और जो सिलाई और एम्ब्रॉयडरी चलती है, ऐसे बहुत सारे शहर के अंदर पढ़े लिखे नौजवान भी है, अनाड़ी भी, अशिक्षित भी है, बिगर लोग, सभी लोग। हम लोग यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते गए थे और पिछले हफ्ते जाने के बाद में वहाँ पर वाइस चांसलर प्राध्यापक संजीव सोनोने साहब से मुलाकात हुई और मालेगांव के यहाँ पर चलने वाले टू व्हीलर और फोर व्हीलर के मैकेनिकल जो गैरेज में काम करते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ये बोला कि जिस तरह यंत्रमाग के पावरलूम मजदूरों को और मुकादमों को दी गई है सर्टिफिकेट एग्ज़ाम लेते हुए, उसी तर्ज के ऊपर इनका भी एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो है वो लोगों को भी सर्टिफिकेट दिया जाए। और वो डिमांड हम लोगों की मंजूर की गई और उसके हिसाब से मालेगांव शहर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सब बिखरे हुए लोग हैं, असंगठित घटक के लोग हैं, बहुत गरीब किस्म के भी लोग हैं, अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे शायद, ऐसे भी है, कोई अनाड़ी आदमी है, कोई उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी है। और इस तरीके से घर के अंदर भी देखा जाए तो सिलाई क्लास के अंदर भी हमारे लेडीज़ जो है वो भी घर के अंदर काम करते हैं, ब्लाउज सीना, ये कपड़े सीना, उसके साथ साथ पूरे ड्रेस बनाना घर के अंदर, लेकिन सनद किसी के पास है नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं और यूनिवर्सिटी से डिमांड किए कि भाई इनको सनद मिलनी चाहिए। उस तर्ज के ऊपर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजीव सोनोने साहब, डॉक्टर जयदीप निकम सर, डॉक्टर प्रकाश देशमुख सर, राम ठाकर सर, महेंद्रा बंसोड़े सर और सोनाली मैडम करके ऐसा इन लोगों के साथ में एक मीटिंग हुई और मीटिंग के ऊपर ये तय होगा कि भाई मालेगांव शहर में आप लोग मालेगांव, धूलिया और भिवंडी खास तौर से, ये तीनों शहर के अंदर यहाँ पर गरीब है, माइनॉरिटी के लोग भी है और सभी समाज के लोग यहाँ पर काम करते हैं, तालुका के अंदर है, शहर के अंदर है। अभी हम लोग फिलहाल मालेगांव शहर के ऊपर पूरा ये किया है और हम लोग चाहते हैं कि ये आवाज़ उनके तक पहुँचे, क्योंकि गरीब लोग हैं, साथ में वो लोगों का असंगठित लोग हैं, हम लोग सबके घर पर तो जा नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है। यहाँ पर हम लोगों ने ये यशवंतराव चौहान यंत्रमाग यूनियन, मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल और शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की जानिब से हम लोग ये प्रोग्राम रख रहे हैं और यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ के कुलगुरु और उनकी टीम की तरफ से हम लोगों को ये बोला गया है कि भाई आप लोग जो है इन लोगों का टू व्हीलर और फोर व्हीलर और टेलरिंग काम के लिए, सिर्फ लड़कियां जो है इनके लिए आप इनका एजुकेशन कितना हुआ है, इसका नाम उनका चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उनका एक्सपीरियंस है। उनका मकसद एक ही है कि तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर सर्टिफिकेट दिया जाए। आप देखते हैं कि आज अगर आप चले गए रोड के ऊपर, किसी भी टू व्हीलर वाले पास पढ़े लिखों के पास डिग्री है, लेकिन आप जब उनसे मिलेंगे तो उनके पास में कोई ऐसा ओळख पत्र या शिनाख्ती कार्ड नहीं है कि वो अपने आप को मैकेनिकल बोल सकता है, इसलिए उनको मैकेनिकल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये मैकेनिकल सर्टिफिकेट का क्या काम आएगा, एक सवाल आता है कि क्या काम आएगा। आज तो उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब देगी तो बैंक लोन उनको मिल सकता है, आगे उन लोगों को एजुकेशन मिलेगा। और हम लोगों ने एप्लीकेशन में दिए भी है कि हर, और यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ का भी है, न्यान गंगा घरोघरी, हर घर के अंदर सारे लोग आ जाओ पढ़े लिखे। इस तर्ज के ऊपर पूरे यहाँ पर हम लोग टीम जो है यूनिवर्सिटी पहुँची थी और वहाँ पर ये हुआ कि भाई सभी मालेगांव शहर, भिवंडी और धूलिया वालों को टू व्हीलर, फोर व्हीलर और टेलरिंग काम के लड़कियों को उनका दिया जाए तजुर्बे की बुनियाद पर। अब आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में बहुत सारे, मैं देखा हूँ कि फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। आज उनके पास कुछ नहीं है, आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पर नई गाड़ियाँ जो आती है वो फेंक दी जाती है, वहाँ पर मैकेनिकल की बहुत कमी है। और यहाँ मैकेनिकल बहुत है, लेकिन उनके पास में कोई कागज़ नहीं है, कोई सनद नहीं है। इसलिए कल के फ्यूचर के अंदर हमारे शहर के अंदर अगर जितने भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर के कारागिर हैं, ये लोग अगर हिस्सा लेते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपने तौर से ये 18 तारीख की हम लोगों ने मीटिंग लिया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उनके अधिकारी यहाँ पर आएंगे और एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाए और मैकेनिकल लोगों का ये बताया जाएगा उनको। और वहाँ से मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर हर टू व्हीलर, फोर व्हीलर और सिलाई करने वाली जो है, इसीलिए हमने पिंकी मैडम को भी ख़ास तौर से बुलाया है कि लेडीज़ का मामला है, लेडीज़ के हिसाब से उन्होंने बोले कि मैं पूरा कॉपरेट करूँगी, आतिक सर बोले, और वो हिसाब से यहाँ पर हर घर के जो लेडीज़ हैं उनका भी एक अलग से इसमें हम लोगों ने दिए हैं
लड़कियों के लिए भी, तो उनको सिर्फ टिक करना है और वो पूरा करने के बाद में जिस तरह 2 व्हीलर 4 व्हीलर का होगा यहाँ पर होगा। नमस्ते, मैं पिंकी मेहता, समाज सेविका, और आज मैं यहाँ पे यशवंतराव चव्हाण मुक्तपीठ इसके प्रतिनिधि के तौर पे आप सबसे बात कर रही हूँ। मुलाकात करने का कारण यही है कि अपने मालेगांव शहर में जब हम देखते हैं तो मालेगांव में अपनी लोक संख्या है, उसके हिसाब से अपने पास हुनर बहुत है। जहाँ पे मेरी बहनें, महिलाएं जो है, उनके पास सिवन काम करने की कला, एम्ब्रॉयडरी करने की कला, या हूबहूब जो आप उनको बताओ वो बना के देने की कला इन सब में शामिल है। लेकिन वो कहीं तो एक कोने में बैठे हुए हैं अपने घर में कुछ अड़चनों के साथ, कहीं उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या कहीं उनको शिक्षण का अभाव है। तो हुनर बहुत है, मेहनत करने की इच्छा है और आगे तक पहुंचाने की ताकत भी रखते हैं। तो इस विद्यापीठ के माध्यम से हम लोगों की यही कोशिश है कि ये जो मेरी बहनें हैं वो आगे आए, ये शिवन काम, भरत काम जो भी करती है इसका फॉर्म भरे, उनको इसमें जो भी सहूलियत चाहिए या जो भी मार्गदर्शन चाहिए या जो भी सुविधाएं चाहिए हो सके तो हम इनको उपलब्ध कराएं। नहीं, अगर उनका हुनर ऑलरेडी है तो 18 तारीख को हमारे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ के कुलगुरु जो मालेगांव में आने वाले हैं, उनके साथ उनकी एक मुलाकात करके, एक साझा करके उनकी क्या ज़रूरतें हैं, या अगर हम आगे एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और उस परीक्षा के स्वरूप से वो अपने हुनर को आगे लेके आएंगे। और हम 10वीं 12वीं अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो आप सीधा डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा। ये डिग्री का सर्टिफिकेट बहुत महत्व रखता है आज के तारीख में कि आप एजुकेटेड हो, आपका आत्मविश्वास बड़ा है, तो आप जब लोगों के सामने अपनी हुनर लेके जाते हो तो लोग उसका बकायदा जो कीमत चुकाना है, आपके काम के बदले में जो आपको मिलना चाहिए वैल्यू, एडेड वैल्यू, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। इसलिए सभी बहनों से, सभी महिलाओं से गुजारिश है कि ये शिवन काम, इसके माध्यम से आप आगे आए, ये फॉर्म्स को भरे, आपको डिटेल्स दी जाएगी। 2 से 5 के बीच में आके आपको ये फॉर्म्स भरने हैं। फॉर्म्स भरने के बाद एक मुलाकात होगी हमारे कुलगुरु के साथ, और आगे का हम प्रोसीजर क्या रहेगा, आपकी परीक्षा कब होगी, उसका माध्यम क्या होगा और आपको सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, ये सब हम लोग 18 फरवरी को हमारे कुलगुरु के उपस्थिति में आपको बताया जाएगा। तो सभी बहनों से, सभी महिलाओं से निवेदन है, आह्वान करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये फॉर्म भरे। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, आपको 1 भी रुपया यहाँ पे खर्चा नहीं करना है। तो आप अपने हुनर को एनकैश कीजिए, आप अपने हुनर को आगे बढ़ाइए और आप अपने आप को देश और विदेश में बहुत दूर तक लेके जाइए। यही प्रार्थना, यही निवेदन। धन्यवाद।